अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और बस आज की रूटीन बस ऐसी थी, कुछ गेस्ट आ रहे थे तो घर की सफाई वगैरह और घर की मसरूफियात में टाइम बहुत तेज़ी से निकल गया। और आज मेरे लिए मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरी सब बहनों के और बेटियों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक सब बहन बेटी के नसीब में बहुत सारी खुशियाँ ले आए लिखे। सौदा आमीन। मिल गई पेस्ट्रियाँ वो सारे सौदे मिल गए जो जो मंगाया था। पापा कहाँ हैं? गए। कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनकी तैयारी चल रही है, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। अब मैं जा रही हूँ किचन में, मैक्रोनी बनानी है और आज वो मोमोज होते हैं उसकी तैयारी करनी है, तो फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ। अब सफाई तो मैंने उस कमरे की तो कर ली है, अब इधर की रह गई सारी सफाई, ये करनी है मुझे। फिर उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। गेस्ट के बारे में मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊँगी। यहाँ मैं कर रही हूँ तैयारी मैक्रोनी की, ये रहा सामान मैक्रोनी का, और कबाब फ्राई करूँगी। बस कुछ ऐसी पोजीशन है काम की, जल्दी जल्दी आपको दिखाती हूँ। यहाँ कबाब फ्राई कर रही हूँ मैं, और दही दही बिल्कुल एंड में डालेंगे फुल्कियों के अंदर में। गेस्ट के जाने के बाद कुछ हम बैठ के बस बातें कर रहे थे। मैं थी, मेरी सिस्टर, बेटी और ये मेरे दोनों बेटे बैठे हुए। हस्बैंड मेरी शॉप पे गए हुए थे। बस यही है आज की रूटीन मेरी। बस मसरूफियात, बच्चों के साथ घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर। पढ़ाई कर रहे हैं तीनों बच्चे मेरे। मसरूफियात इतनी हो जाती है बच्चों के साथ, बाहर जाना आना कम हो रहा है। इंशाल्लाह बाहर भी जाऊँगी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी बाहर के भी अच्छे अच्छे। और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं चैनल वीडियो अच्छी से अच्छी बनेगी मेरी। और यहाँ मेरे मेहमान गए थे तो नाश्ता टेबल पे था, वो फिर हम सब ने बैठ के फिनिश करा। बच्चे कहने लगे मेहमानों के जाने के बाद ये होता है अम्मी नाश्ते के साथ, तो मैंने वीडियो बनाई। बस वो क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे, दोपहर में भी हम लोगों ने खाना जल्दी खा लिया था, तो फिर जब वो गए तो नाश्ता लगा हुआ था तो हम लोगों ने नाश्ता ले लिया। मैक्रोनी वगैरह थी उस पर और कबाब थे नाश्ते में, तो ये सब चीज़ों से पेट भर जाता है। फिर उसके बाद मैंने बनाए थे मोमोज़, तो उसकी भी मैंने रेसिपी अपने ब्लॉग पे डाली है। बहुत मज़े के बने थे मोमोज़। और ये हमारे बच्चा मेहमानों ने तो पार्टी। खाई नहीं हमारी पेस्ट्री, पता नहीं क्यों उनको समझ में नहीं आई लग रहा है, लेकिन पेस्ट्री तो बड़ी अच्छी है हमारी। ने 2 खा ली, लेकिन अब ये है कि हम खाएंगे अब। ये देखें इनका पेस्ट्री खाने का स्टाइल, इन्होंने तो शुरू हो गया मुंबई। कैसी है? बहुत मज़ेदार है ये पेस्ट्री ना, हैदराबादी पेस्ट्री कहलाती है हमारी कराची में। सॉरी भाई, ये ना हैदराबादी नहीं, ये बता रहे हैं ये बम्बई केक कहलाता है, और बहुत मज़े की होती है पेस्ट्री ना। ये कुछ कंडीशन है हमारे किचन की गेस्ट के जाने के बाद की। गेस्ट गए हैं तो कुछ फ्रूट लेकर आए थे गेस्ट, ये सेब में बनाना लेकर आए थे। और बस ये थी हमारी आज की शाम की रूटीन मेहमानों के साथ। बस ये रूटीन थी हमारी मेहमानों के साथ आज की, तो मैंने बोला छोटा सा शूट कर लूँ। वो लोग वीडियो में आते नहीं है तो इसलिए मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ मेरे छोटे भाई आए थे, उनकी बेटी है ये छोटी, और इससे छोटा एक और है, रो रहा है। ये छोटा बेटा है, देखें कैसे रो रहा है ना। इसके दांत निकल रहे हैं, इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है दांतों में ना, ऊपर नीचे के दांत आ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो बेचारा रो रहा था, तो हम बैठे हुए थे गैलरी में, वहाँ एंजॉय करा खूब। मेरी भाभी ने खूब हम लोगों को हंसाया, बातें कर कर के। थोड़ी सी देर में हम लोगों को इतना हंसा के गई हैं। वो रात में आई थी, छोटी भाभी है मेरी। और ये देखें दांत दिखा रही हूँ मुझे। और ये है दूसरे दिन सुबह के नाश्ते की वीडियो, तो रात में आई थी भाभी मेरी, और ये नाश्ते की वीडियो में नाश्ता कर रही थी, हस्बैंड भी, तो फिर मैंने वीडियो शूट कर ली इसमें। और नाश्ते के बाद मैंने कुछ देखे, मेरा बेटा तो छत्ती पे चढ़े हुए थे। यहाँ न्यू वैसे जो कपड़े हम लोग यूज़ सर्दियों में करते हैं तो वो हम ऊपर रख देते हैं, तो वहाँ से मैंने थोड़े बहुत कपड़े उतरवाए। लेकिन यहाँ सर्दी नहीं है कराची में हमारे, लेकिन बच्चे खुश हो रहे थे। पहन पहन के चेक कर रहे थे और ख़ुश हो रहे थे कपड़े। और यहाँ कुछ शादी के कपड़े किसी को चाहिए थे निकालने के लिए, मैंने ऊपर से उतरवाए। और ये मेरी सिस्टर जाने की तैयारी कर रही थी भाई के घर। और बस कुछ ये सर्दियों के कपड़े बच्चे पहन पहन के खुश हो रहे थे यहाँ के, क्योंकि कराची में तो आ ही नहीं रही हैं सर्दियाँ। और मेरा बेटा छोड़ने जा रहा है अपनी आंटी को नीचे, और बेटी ने जैकेट पहनी तो उसके अंदर से माचिस निकली। वो पिछली सर्दियों में
माचिस जलाकर माचिस ऊपर लेके जाते थे, छत पे आग वाग लगाते थे, तो वो जेब में ही रह गई होगी। तो इसने जेब में हाथ डाला तो जेब में से हाथ काला हो गया निकला, तो मुझे दिखा रही अम्मी जेब भी काली हो रही है, मेरा हाथ भी काला हो गया। और खुश हो रही है पहन के और सर्दियों के कपड़े बच्ची। तेरी अम्मी यहाँ तो आ नहीं रही सर्दी, हम पहन पहन के तस्वीर और वीडियो बना लेते हैं सर्दियों के कपड़े। तो बच्चे हैं वो तो बस खुश हो जाते और हैं। आज घर की सफाई करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है, पूरा घर फैला हुआ है। ये देखें कुछ यूँ है, देखें कुछ बिस्तर वगैरह सब फैले हुए हैं। अब मैं उठूँगी तो सफाई होगी घर की, और वरना नहीं होगी। नहीं तो मैं उठती नहीं हूँ तो सफाई नहीं होती। और हमारे कराची की तो गर्मी ख़त्म ही नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है यहाँ पर। मतलब गर्मी ऐसा कह लें बस नॉर्मल मौसम हो गया है, हम तो सर्दियों के कपड़े पहन ही रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बाहर मुल्कों के व्लॉग और दूसरी जगहों के देखती हूँ जहाँ ठंड हो गई है। यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद, मरी वगैरह और दूसरी साइडों पे हो गई है सर्दी, लेकिन हमारे कराची में सर्दी बिल्कुल नहीं हुई है। और आप लोगों से एक और बात मुझे कहनी थी कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। हमारी वालदा नहीं है, मेरी वालदा नहीं है, मेरे वालिद साहब हैं। सिर्फ मेरे लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, हम बहन भाइयों के लिए सिर्फ वालिद साहब हैं। उनकी अब तबीयत सही नहीं चल रही है। आप लोगों से गुजारिश है उनके लिए दुआ ज़रूर करिएगा कि उनको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो आज भी उनकी कॉल आई थी, बड़े मायूस से थे, उनकी तबीयत सेट नहीं थी। तो जाहिर सी बात है माँ जब तबीयत सेट नहीं हो तो आवाज़ भी बिल्कुल कम हो जाती है। सेट नहीं थी, मैंने उनको हौसला दिया, समझाया कि अब्बू आप परेशान नहीं हो। बस कुछ रूटीन ऐसी है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी टेंशन है, कभी परेशानी है। ज़िंदगी में ये सब चीज़ें चलती हैं और हिम्मत नहीं आना चाहिए। आप लोगों से भी यही कहूँगी, मेरे साथ भी बड़े मसले मसाइल हुए हैं, लेकिन हर चीज़ का मैंने सामना किया है हौसले के साथ। तो आप लोगों को भी यही कहूँगी, आप लोग भी हिम्मत हौसला हर चीज़ में रखें। और यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी चैनल बनाया है, तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। मैंने पिछली दफ़ा भी यूट्यूब पे चैनल बनाया था, तो मेरा चैनल बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ था, तो वो बंद हो गया था चैनल। तो कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ देखें मेरा बेटा ना 2-3 मिनट रह गए थे लाइट जाने में, तो जल्दी जल्दी मुझसे जूस की तैयारी करवाई उसने कि अम्मी जल्दी जल्दी जूस की तैयारी कर। मैंने तैयारी कर रही हूँ। चीनी 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 और यहाँ देखें मेरा बेटा कैसा खुश हो रहा है, लाइट चली गई, उसका जूस ही नहीं बना। अच्छा एक और चीज़ आपको बतानी थी कि ना नीम गर्म पानी में आपको एक नींबू अच्छी तरीके से निचोड़ के पीने से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो वेट भी लॉस होता है, और मैदे के लिए, जैसे मैदे में जिनके जलन और तेज़ाबियत रहती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। दवाइयाँ मत खाइएगा मैदों की, ना नुकसान करती है मैदे की दवाइयाँ, नहीं खाएं, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, नींबू का इस्तेमाल रखें, बहुत फ़ायदा करता है ये। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा पहले भी चैनल जा चुका है और अब फिर मैं मेहनत कर रही हूँ और हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपने चैनल पे मेहनत करती रहूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं कामयाब होंगी, मैं भी होंगी, और मेरे से जुड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं अल्लाह ताला उनको सब छोटे यूट्यूबर्स को कामयाबी तरक्की दे। और यहाँ बैठी हुई थी मैं, बस मैंने व्लॉग का एंड करना था। तो आप लोग ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।